डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? लेट्स से जब आप लिखते हैं ए रेज्ड पर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो ए रेज्ड पर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये एक क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन इसका ऑपोजिट है, यानी आप लिखेंगे कि log of x to the base a is equal to what, and that is equal to y। ये आपके पास क्या है? ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक आध एग्जांपल करेंगे। देखें, जब आप लिखते हैं कि 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट, तो आप कहते हैं 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। जब आप ये बोलेंगे 2 रेज टू पावर व्हाट इज इक्वल टू 16, तो जब अपोजिट में आएंगे, सो दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम। दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम। इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल इस तरह जाता है और लॉगरिथम बैक साइड पे आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसका मतलब है अगर मैं इनके ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, तो आप जानते हैं इस पे हम ऑलरेडी डिटेल लेक्चर जो है वो ले चुके हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, चले, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपके पास ग्राफ इस तरह से आएगा कुछ, ठीक है। बिल्कुल ये अप्रोच करे एक्स को, एंड देन अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, ये जीरो को, वाई जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। और लॉगरिथमिक का ग्राफ क्या होगा? मैं येलो कलर के अंदर प्लॉट करूंगा यहाँ पे। तो लॉगरिथमिक का जो ग्राफ होगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉगरिथमिक का ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब अगर आप देखें तो इनकी सिमेट्री, अगर आप ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, यानी ये लॉगरिथमिक का है ग्राफ, लॉगरिथमिक का ग्राफ है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि जो अगर लेट्स से अगर x और y में x, लेट्स से दिस इज एन x और y में एक फंक्शन डिफाइन हुआ जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ exp, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वेयर x इज डोमेन, x जो है वो डोमेन है, और y जो है वो क्या है? रेंज है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें आपकी y जो है वो डोमेन हो जाएगी, ठीक है, और x जो है वो रेंज हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक दूसरे का ऑपोजिट इस सेंस में हम बात करें। अब हम बात करेंगे कि इस कर्व की स्लोप के लिए, यानी इस कर्व के ऊपर स्लोप फाइंड आउट करने के लिए जो जनरलाइज्ड फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, जनरल फार्मूला, वो कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम उस पर बात करते हैं। देखें, हमने बात की थी जी कि स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम जो है वो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अगर पढ़ते हैं, जो कि बाय डेफिनेशन है, ठीक है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आर बाय डेफिनेशन, वो क्या था कि लेट्स से आपके पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसमें हम बेस नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं। लेट्स सपोज बेस हम नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं, सो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब नेचुरल लॉग कौन सा होता है? नेचुरल लॉग वो होगा बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ x, यानी ln ऑफ x जो है वो इक्वल होगा log ऑफ x टू द बेस e। ऐसा लॉगरिथम जिसकी जो बेस होगी वो यूलर कांस्टेंट होगी, वो क्या होगी? यूलर कांस्टेंट होगी। तो वो बेसिकली कहलाएगा एक नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। सो अगर आप नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि dy बाय dx ऑफ ln ऑफ x जो है वो कितना आएगा, तो उसके लिए हम बाय डेफिनेशन अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली हम कहते हैं जी कि अगर हम x के अंदर डेल्टा x चेंज लेके आएंगे तो डेफिनेटली y तो डिपेंड कर x के ऊपर, तो y के अंदर भी डेल्टा y चेंज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जस्ट होमवर्क है, रफ वर्क एक्चुअली। अच्छा, अब हम देखेंगे डेल्टा y, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? हम देखेंगे ये चेंज बेसिकली है कितनी। तो बेसिकली चेंज को मेजर करने के लिए सब्ट्रैक्टिंग y फ्रॉम बोथ साइड्स, यहाँ से भी y सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से भी y सब्ट्रैक्ट करें, तो y से कैंसिल, तो डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा नेचुरल, दिस इज x प्लस डेल्टा x, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस
डेल्टा एक्स माइनस वाई व्हाट इज वाई, मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें हमने एक और फॉर्मूला स्टडी कर रखा है, हमने एक और फॉर्मूला स्टडी कर रखा है जो कि लॉगरिथमिक लॉगरिथम्स में आता है कि अगर दो लॉग यानी अगर लॉग ऑफ एक्स यानी अगर लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी हो तो आप लॉग को कंबाइन कर लेते हैं, मीन लॉग ऑफ ए और बी यानी डिवीजन फॉर्म में, क्वोशिएंट फॉर्म में आ जाएंगे, ए और बी किस फॉर्म में आ जाएंगे, क्वोशिएंट फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब है डेल्टा वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। हमने क्या किया, ये ए था, लेट्स से ये बी था, तो हमने ए ओवर बी कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वाई हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, इट मींस कि डेल्टा वाई जो है इसको हम अब थर्ड स्टेप नहीं है, बेसिकली हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। डेल्टा वाई आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स इज 1 एंड डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स ओवर एक्स ओवर एज इट इज रहेगा। तो आप बेसिकली हमने क्या किया, 1 ओवर एक्स जो था वो एक्स के साथ भी डिवाइड यानी एक्स को एक्स के साथ डिवाइड किया और डेल्टा एक्स के साथ भी डिवाइड किया, ठीक है। तो 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली अगर आप देखें तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, हमने दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, जो थर्ड स्टेप है, ठीक है। इब इनिशियो मेथड कह लें इसको, बाय डेफिनेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें। नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, बिकॉज हमने देखें हमने ये देखने के हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि x के अंदर स्मॉल जो चेंज आती है y के अंदर कितनी चेंज लेके आती है, ठीक है, y के अंदर कितनी चेंज लेके आती है। सो ये आपके पास जनरलाइज फॉर्मूला आएगा। अब अगर आप इसको देखें तो 1 ओवर डेल्टा x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। अब यहाँ पे मैं एक जो है वो मैथमेटिकल जो है वो टेक्निक अप्लाई करूंगा, क्योंकि हमने देखें हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है, लिमिट z approaches to 0 1 प्लस z raised to power 1 over z हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये e के इक्वल होता है। आपको बिल्कुल याद होगा जहां पे मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की थी, यानी एक बंदा जो है वो जब बैंक में लेट से 1 रुपया जमा कराएगा या 100 रुपीज जमा कराएगा तो एनुअली उसको जो इंटरेस्ट मिलता जाएगा वो किस हिसाब से मिलेगा, अगर आप उस इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग करें यानी आप डेली बेसिस के ऊपर 365 डेज के अंदर वो हर दिन अगर उस पर इंटरेस्ट ले तो कितना इंटरेस्ट लेगा। आई थिंक अगर आप जो है जस्ट गो बैक एंड वॉच दिस वीडियो आपको ये कॉन्सेप्शन ज्यादा समझ आ जाएगी। तो बेसिकली यानी 1 प्लस जेड की पावर 1 ओवर जेड जो है अप्रोच करती है ई को, विच इज यूलर कांस्टेंट। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स हो तो यहाँ पे भी हमें डेल्टा एक्स ओवर एक्स चाहिए, देन लिमिट जो है वो डेल्टा एक्स अप्रोच करेगी, डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप्रोच करेगी जीरो को, डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप्रोच करेगी जीरो को। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर लेट से मैं x को मल्टीप्लाई भी करा दूं, यहाँ पे देखें x को मैंने मल्टीप्लाई भी कराया, ठीक है, और चलें यहाँ पे, ठीक है, x को मैंने मल्टीप्लाई भी कराया, डिवाइड भी करा दिया, बाकी सब वही है, इनटू 1 ओवर डेल्टा x नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, ठीक है। अब इसका मतलब है कि नेक्स्ट अभी हमारा फोर्थ स्टेप रहता है जहां पे हमने लिमिट अप्लाई करनी, लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बेसिकली एक और लॉगरिथम के फॉर्मूले हैं कि अगर लेट्स से अगर n log ऑफ m टू द बेस a हो तो आप ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस a, इसकी यानी m की पावर n हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि जो बेसिकली पावर है इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी अगर 1 ओवर x को एज इट इज लिखे रहने दें यानी 1 ओवर x, तो ये x इधर आ जाए तो ये बन जाएगा x ओवर डेल्टा x वे नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, ठीक है। अब ये पावर जो है लॉग से पहले ये ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगा 1 ओवर x इनटू नेचुरल लॉग, यहाँ पे इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर डेल्टा की पावर x ओवर डेल्टा x की पावर x ओवर डेल्टा x ओवर डेल्टा x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे z हो तो यहाँ पे 1 ओवर z है, यहाँ पे डेल्टा x ओवर x है तो यहाँ पे x ओवर डेल्टा x होना चाहिए। लिमिट आप z की देखेंगे। अब हम लिमिट अगर अप्लाई करें यहाँ पे तो इसका मतलब है फोर्थ स्टेप हमारा आ गया कि अप्लाइंग लिमिट, तो इसका मतलब है व्हेन लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा x अप्रोच करती है जीरो को, तो x ओवर डेल्टा x किसको अप्रोच करेगी, देन x ओवर डेल्टा x अप्रोच सॉरी x ओवर डेल्टा x किसको अप्रोच करेगी, हमने भी ये देखना, ठीक है। पर लिमिट डेल्टा x ओवर x अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, व्हेन लिमिट डेल्टा x
अप्रोचेस टू जीरो, तो एक्स ओवर डेल्टा एक्स भी अप्रोच करेगी, ठीक है। या बल्कि अभी आप लिमिट चेंज कर रहे हैं, अगर आप यूं सपोज कर लें कि वन जेड अप्रोचेस टू जीरो, तो ये जेड अप्रोचेस जीरो था, इसका मतलब हमें ये लिमिट देखनी है, व्हेन लिमिट डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक है, इस तरह कर लें, व्हेन लिमिट when limit delta x approaches to 0, then limit delta x over x ये भी अप्रोच करेगी जीरो को, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं देन, ठीक है। when लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो, तो यहाँ पे अगर आप जीरो पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स ओवर जीरो, ये एक्स ये भी अप्रोच करेगा जीरो को। इसका मतलब है यहाँ पे हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट इस तरह से अप्लाई की जाएगी कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। या लेफ्ट साइड पे क्या था, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट, ये बन जाएगी डेल्टा एक्स ओवर एक्स, डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो 1 ओवर एक्स इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब अगर आप इसको शॉर्टकट में लेके आऊंगा 1 ओवर एक्स एज इट इज, ठीक है, यानी ये 1 ओवर एक्स ये बाय, बिकॉज ये तो डेल्टा एक्स में है ही नहीं है। अब ये वाली लिमिट अगर आप इस पे अप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू ई, यहाँ पे मैंने आपको रिलेशन बताया था, दैट इज इक्वल टू ई 1 प्लस जेड की पावर 1 ओवर जेड इज इक्वल टू ई। दिस मीन्स कि ये बन जाएगा आपका ई के इक्वल, ठीक है, लॉग ऑफ ई के इक्वल। अब नेचुरल लॉग ऑफ ई का मतलब है कि लॉग ऑफ e टू द बेस e इज इक्वल टू e। ऑफ कोर्स e की पावर 1 के लिए e की कितनी पावर होगी, ऑफ कोर्स 1 होगी, तो 1 e पावर 1 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 1। सो दैट मीन्स के ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब 1 ओवर x डॉट 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x। इसका मतलब है जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग का, जब भी आप नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर x इक्वल हो जाएगा। अब इसी की बेसिस के ऊपर अगर नेचुरल लॉग लेट से अगर आपके पास नहीं है, तो दैट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस a नॉट टू द बेस e। अगर बेस a होगा तो 1 ओवर x इंटू 1 ओवर लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ a के इक्वल होगा। तो ये दो रिलेशन है जो अभी हमने ड्राइव किए हैं।